नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे के से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फोन काट दिया था। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जया को अपने बाहों में भर लेना और उसके बदन को वो मीठी सी खुशबू नवीन को बहुत अच्छी लगती थी। जया भी नवीन की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमटकर अपना सब कुछ भुला जाती थी। दोनों इसी तरह लिपटकर बिना कुछ कहे काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। नवीन को उसी पल का इंतजार फिर से था। आज नवीन ने महसूस किया कि जया की आवाज में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजा तक पहुंचता उसकी माँ ने दरवाजा खोला। जया ही थी। उसने नवीन की माँ को नमस्ते। नवीन की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसीलिए वो मुस्कुरा के रह गई। नवीन, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना। थोड़ी देर में किचन से नवीन की माँ ने वहीं से नवीन को कहा। अच्छा माँ, नवीन ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर नवीन ने जया को अपनी बाहों में ले लिया। जया के बदन को इसी खुशबू के लिए तो वो इंतज़ार कर रहा था। अब तक की और सीधी नवीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जया ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गगोड़ बदन में खूब फवता था। नवीन की बाहों में सिमटी जया ने अचानक अपना सर नवीन की तरफ उठाया। नवीन का जैसे सीना फट गया हो। जया की तरफ देखकर जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नवीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे। उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिए और पूछा, क्या हुआ है जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू। इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू नवीन का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। नवीन से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि जया के रोने की आवाज़ कमरे के बाहर ना जाए। फिर उसने जया को अपने बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पे बैठा। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने जया से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि मेरी बापू इतना रो रही है। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। तुम्हारे आंसू देखकर मैं नहीं ये देख सकता। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। नवीन को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, होश में हो तो तुम बाबू। जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले।
फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया वो उसने जया की आंखें में झांककर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि नवीन की आवाज़ का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? नवीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उससे गोल शकल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। प्यार की दर्दनाक कहानी। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उससे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दे दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। जया ने नवीन को उसके नाम से पुकारा, नवीन। जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू, जान, जानू, सोना के अलावे उससे और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नवीन को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं? जया ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था मुझे। पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरा घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिससे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ मुस्कुराए अपने दोनों हाथ जोड़कर जया को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली उसने देखा नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाया जया वहाँ से चली गई। नवीन के माँ ने नवीन के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरह देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नवीन की जैसे चेतना वापस आई हो। उसने चाय के कप खो देखा। चाय से निकलती भाव उसे अपने जख्मी दिल के धूम की तरह दिखाई दिया। उसे जया का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा। उसने बाहर देखा। अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। आँखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।